गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और वर्नर थ्योरी के बारे में डिस्कस करा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि कॉम्प्लेक्सेस हमारे अधिकतर जो बनते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म करते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य भी नहीं है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा यानी कि पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। लेकिन अधिकतर जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं वो हम ट्रांजिशन मेटल आयंस एटम्स की बारे में बात करते हैं। अब जब भी हमें आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना है तो हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि एक उसमें आपका मेटल एटम और मेटल आयन आपका होगा, यानी कि एक जो हमारे पास एसेंशियल कंडीशन है कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड फॉर्म करने के लिए कि देयर शुड बी अ मेटल एटम और अ मेटल आयन। इसके अलावा हमारे पास लिगेंड्स होने चाहिए। लिगेंड्स हमारे वो स्पीशीज हैं जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो मेटल एटम या मेटल आयन को डोनेट कर सके। ये कहना गलत होगा। यहाँ पे लिगेंड जो है मेटल एटम और मेटल आयन के साथ अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में, हम ये कहते हैं कि आपका एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। जबकि आपका जो डोनर है यदि आपका किसी एक्सेप्टर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास वो रहता ही नहीं है। और जब उन दोनों में एक्सेप्टर और डोनर में अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, साझा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका दोनों स्पीशीज के साथ रहता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में लिगेंड जो होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम या मेटल आयन के साथ शेयर करता है, ना कि पूरा कंप्लीटली डोनेट कर देता है। सो इट शुड बी द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम या मेटल आयन के साथ शेयर नहीं कर सकता है तो वो आपका लिगेंड का काम नहीं करेगा। तो लिगेंड हमारा क्या होता है? लिगेंड हमारा एक आपके स्पीशीज है। लिगेंड इज एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास कि कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो सेंट्रल मेटल एटम या मेटल आयन को साथ शेयर कर सके, तो वो स्पीशीज हमारे लिगेंड कहलाएगी। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है वो कहाँ शेयर करता है? मेटल को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं और लिगेंड को हमने L से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये लिगेंड के पास अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका मेटल की खाली ऑर्बिटल में शेयर करता है और वो एम्प्टी ऑर्बिटल में जब अपना शेयर करेगा तो ये बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अ शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। अगर इस तरह का हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमारा आपका कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस हमारे कहलाते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे फॉर्म होते हैं तो
तो हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दैट इज दिस पार्ट जो हमारा है, जो कि इसके अंदर है, वो हमारा आपका क्या होगा, एक आपका संकुल होगा, कॉम्बिनेटेड कंपाउंड होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा किससे मिलकर बना है, मेटल एटम और मेटल आयन एंड लिगेंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स के लिए क्या आवश्यक है, मेटल एटम हो या मेटल आयन हो, और साथ के साथ हमारा मेटल के साथ लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला लिगेंड आपका होना चाहिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अगर इस साइड पे कुछ लिखा होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा जो हो जाता है, ये हमारा आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज हमारी सिंपल आयन जैसी है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था कि ज्यादातर जो हमारे बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, वो ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म करते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस में या मेटल में एटम में हमारे पास होती है डी ऑर्बिटल। अब जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, डी ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, और जब ये इसमें शेयर करेगा तो यह हमारा ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये डी ऑर्बिटल्स 5 नंबर होती है, और इसमें आपका शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CO NH3 होल 6+3। अब हमें इस मेटल का जो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था कि किसी भी मेटल एटम को या मेटल आयन को कितने लिगेंड्स सराउंड करते हैं, वो कितने लिगेंड्स के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्योंकि यहाँ पे आपका अमोनिया लिगेंड है, कोबाल्ट आपका मेटल आयन है, और ये हमारा जो है इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज है। अब हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट ही पता है, हमने ये मान लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया जो है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन आपका एक लिगेंड है, और इसमें हमारे पास एक लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब ये उदासीन इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, किसी भी तरह का चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो 6 है, 6 × 0 = +3, जो कि इस कॉम्प्लेक्स पे हमारा चार्ज है। अब x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x + 6 × 0 = 0 +3, तो x comes out to be +3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी तरह से हम आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फेरोसाइनाइड। अब इसमें भी हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। माना कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है X, क्योंकि साइनाइड हमारा एनायनिक लिगेंड है,
इसके ऊपर रहता है -1 चार्ज, यानी कि x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है। अब x -6 is equal to -4, x is equal to -6 इधर जाएगा तो +6 बन जाएगा, -4 + 6 which comes out to be +2। तो यहाँ पे फेरोसाइनाइड आयन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसी तरह से हमने आपका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम सेम फेरिसाइनाइड आयन हम आपका लेते हैं, जिसके ऊपर की यहाँ पे -3 चार्ज आता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 + 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3 + 6, इट कम्स आउट टू बी +3। तो यहाँ पे जो हमारा है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे +3 हमारे हो गई। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जहाँ पे कि हमें आपका देखना होता है। फॉर एग्जांपल पेंटाकार्बोनाइल आयरन। अब यहाँ पे भी हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी x प्लस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 5 इंटू 0। और ये कॉम्प्लेक्स हमारा उदासीन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, किसी भी तरह का आवर्त नहीं। तो x इंटू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इज कम्स आउट टू 0। यानी कि यहाँ पे जो आयरन है वो आपका एटॉमिक स्टेट में है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 0 है। तो इस तरह से हम आपका जो है कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हम आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए, कॉम्बिनेशन कंपाउंड के लिए ये आवश्यक है कि हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए। तो जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, उसी तरह से हम आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो लिगेंड्स हमारे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे एनायनिक भी हो सकते हैं, केटायनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हमारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड, ऑक्सलेट, ये सारे के सारे हमारे एनायनिक लिगेंड्स। न्यूट्रल इसमें वाटर ले लिया, NH3 अमोनिया ले लिया, हाइड्रोजीन हम ले सकते हैं। इस तरह के जो लिगेंड्स हैं वो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, यानी कि इनके ऊपर चार्ज 0 रहता है। इसके अलावा अगर हम केटायनिक लें, H3O+ हाइड्रोजीन में भी अगर हम एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये हमारा आयन बन जाता है, ये हमारे केटायनिक लिगेंड्स हमारे होते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी वैलेंसीज को देखकर, हम लोग इस पे या चार्ज देखकर हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको अटेंड करता है, उसको प्राप्त करता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इसको हम EAN से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्नर ने जिस तरह से हमको बताया था कि हमारे पास मेटल में 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर्स को सेटिस्फाई करती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन साइट्स को आपका बताती है। और
सेकेंडरी वैलेंसीज जो हमारी होती हैं वो नॉन आयनाइजेबल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसीज हमारे आयनाइजेबल होती है, यानी कि वो आयनीकृत हो जाती हैं। उसी चीज को आगे स्टडी करा था सिडविक ने, और सिडविक ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल दिया था, और इसमें ये बताया था कि जो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये हमारा सिडविक ने हमको ये कहता। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि OS प्लस Cl यानी कोऑर्डिनेशन। Z हमारा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या आयन का एटॉमिक नंबर है, OS को हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से बताया है, और Cl हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उस मेटल की समन्वय संख्या कितनी। फॉर एग्जाम्पल हेक्सानील कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेना होगा। अब यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए X है प्लस 6 into 0 is equal to 3 into -1। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू -3। तो हमें x निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू 3 minus 0, इट कम्स आउट टू बी 3, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे हो गई 3। अब इस फॉर्मूला में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि एक कोबाल्ट को 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, और एक लिगेंड जो है हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू कोबाल्ट का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 27, तो हमें 27 माइनस 3 जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने 6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 27 minus 3 plus 12, which comes out to be 24 plus 12, which is equal to 36। 36 जो हमारा है ये आपका ट्रिप्टोन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस में हमारा ये जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमें आपका मिले, ये हमें आपका थोड़ा सा कम भी मिल सकता है, यानी कि 36 की जगह में 35 भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हम आपका इस कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारा आपका सिंपल आयन है, इसके हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमें आपका कैलकुलेट करना है, और जब हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है तो हम इसको इस तरह से आपका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हमारा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है ट्रिप्टोन का, वो इसने अटेंड कर लिया। नाउ एक और एग्जांपल हम आपका ले लेते हैं। टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। सल्फेट हमारा सिंपल आयन है, ये पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और यहाँ पे जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं ये हमारा आता है 2
तो हमने इसको यहाँ पे -2 कर दिया। अब क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, क्योंकि एक कॉपर को 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं, तो 4 into 2 which is equal to 29 minus 2 plus 8 which comes out to be 27 plus 8 और 27 plus 8 होता है हमारा 35। यहाँ पे हमारा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड नहीं हुआ है, लेकिन ये फिर भी उसके नियर है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्सेस के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं मेटल और लिगेंड से, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर को स्टडी